की भूमिका आवश्यक संगति को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करने की कृपा करें। मैडम पीछे होइए, मैडम पीछे होइए। सर मैडम पीछे होइए थोड़ा। कैमरा हटाना यार। महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अरुण कुमार जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, यहाँ उपस्थित बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले श्री उदय नारायण चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर इस प्रकार के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रमंडल संघ की बिहार शाखा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि इसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पधारे। हम उनको सुनेंगे और आप और हम सभी उनको सुनना चाहते हैं। मैं उनके और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता हूं। बहुत ही संक्षेप में कतिपय पूर्व वक्ताओं ने विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। गरीबी उन्मूलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्वाभाविक, यहाँ लोकतंत्र है, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और निर्धनता है, गरीबी है और गरीबी का एक लक्षण भूख, यह कृतंत्र दिखाई पड़ता है आज भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद। गरीबी रेखा आज तक ठीक ढंग से परिभाषित नहीं हुई, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत है। हमारे बिहार में आंकड़ों के हिसाब से 44% लोग, पता नहीं वास्तविकता है कि उससे भी ज्यादा लोग हैं। मैं रोज पूछता हूं गरीबी रेखा क्या है। बहुत मेहनत के बाद मालूम हुआ कि 16,000 रुपया वार्षिक आमदनी के आधार पर गरीबी रेखा खींची जाती है। अब उसके आधार पर हम देखें तो प्रतिदिन 52 रुपया, जिसकी आमदनी 52 रुपये से कम हो, वो गरीबी रेखा के नीचे जाए। अब गरीबी रेखा की जो भी परिभाषा योजना आयोग, केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्यों को के साथ परामर्श करके निर्धारित करे, लेकिन हकीकत ये है कि देश के हर नागरिक को आज भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनको 2 जून भोजन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई और वो गरीबी का एक रूप है, गरीबी का एक लक्षण है। और गरीबी का कारण स्पष्ट है, बेरोजगारी। लोगों के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, जो उनको इतना पर्याप्त आमदनी दे कि वे अपना भरण पोषण कर सके, ठीक ढंग से भोजन कर सके
इतना उनकी आमदनी नहीं हो पाती और इस प्रकार का रोजगार उनको नहीं मिल पाता और उसके चलते गरीबी बनी हुई और गरीबी के कारण भूख के शिकार, गरीबी के कारण जब भूख है तो स्वाभाविक तौर पर कुपोषण भी है। जब ठीक ढंग से भोजन नहीं मिलता है तो हम पौष्टिक आहार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो कुपोषण के लोग शिकार, तरह तरह की बीमारियों के शिकार, उनमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं होती तो कई प्रकार की बीमारियां उनको धर दबोचती हैं तो उसके शिकार होते हैं। तो गरीबी के कारण तरह तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, लेकिन मूल कारण है बेरोजगारी। हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी देश भर में जो रोजगार पैदा करे। विकास के उस रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करे और जो रोजगार पैदा न कर सके उस प्रकार की विकास की योजनाओं का लाभ आम लोगों को नहीं मिल सकता। तो हमें उस तरह की नीतियों पर चर्चा करनी होगी और जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी भूमिका है। जनप्रतिनिधियों को ही सरकार बनाने का अवसर मिलता है और किसी को सरकार की नकेल कसने का अवसर मिलता है। तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका नीतियों के निर्धारण में और कार्यक्रमों के अमल में दोनों स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर बातचीत करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका हो। लेकिन बिहार में इतनी गरीबी है और आमतौर पर लोग मानते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अब वो एक प्रश्न है, उसमें भी कैसे हम उस पर काबू पाएं, इसके लिए भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका है। लेकिन मेरी समझ से आज बिहार की कोई अपनी ताकत है तो वो ताकत है यहाँ की युवा आबादी। जो 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं इस देश में, जितने बिहार में सबसे अधिक और दुनिया में भारत में सबसे अधिक है। तो एक प्रकार से ये हमारी ताकत है। जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारी ताकत है। हम जनसंख्या पर नियंत्रण लाने के उपाय करें, प्रयत्न करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन आज जो हमारी ताकत है इसका इस्तेमाल करें। तो हमारी नीतियां वैसी होनी चाहिए जो हम अपनी युवा आबादी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। गारंटी योजना और रोजगार गारंटी कानून बनाया गया संसद में सर्वसम्मति से। उसके लिए कुछ जिलों का चयन देश में हुआ। बिहार की गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इसको हम पूरे प्रदेश में लागू करें, प्रत्येक जिले में लागू करें। अब इसकी मॉनिटरिंग, इसकी देखभाल, ये योजना पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा अमल में लाई जानी, लेकिन इसको देखने का, इसको मॉनिटरिंग करने का काम, इस पर अनुश्रवण का काम जनप्रतिनिधियों का है और इसमें भी बड़ी जबरदस्त भूमिका माननीय विधायकों की हो सकती है। इस प्रकार से जितनी अन्य योजनाएं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हम अगर अपनी आबादी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मानव संसाधन विकास, अगर हमारे पास जन संसाधन है, मानव संसाधन है, तो हमें उनको विकसित करना होगा, उन्हें शिक्षित बनाना होगा और उन्हें स्वस्थ रखना होगा। इसलिए उनके शिक्षा पर और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर ठीक ढंग से निगरानी हो, उसका अनुश्रवण, उसमें जनप्रतिनिधियों की जबरदस्त भूमिका हो सकती है। लोक शिक्षण में लोगों तक, जन जन तक लोगों को जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में, उसका लाभ वो ले सकें और बीच में बिचौलिया जो भी धन है उसका गबन न कर जाए, इसमें लोगों की जागृति आवश्यक है और उनकी जागृति में भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे बड़ी है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका कदम कदम पर गरीबी से लड़ना है, गरीबी से छुटकारा पाना है और हमारी जो ताकत है हमें उस ताकत का इस्तेमाल करना है और हमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमारे परिवेश में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इसलिए ऐसे अवसर पर आप 2 दिन की चर्चा करेंगे, वक्ता इसमें भाग लेंगे, चिंतन होगा और
लोग अपने विचार को रखेंगे, प्रश्न उत्तर भी होगा, तो इससे एक राय उभर कर आएगी और उसमें जनप्रतिनिधियों की इस संगोष्ठी के द्वारा अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आज राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, उसके सुधार के लिए, उसके अनुश्रवण के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए जो भी सुझाव इस संगोष्ठी से उभर कर आएंगे, मैं इतना ही अध्यक्ष महोदय आपको और आपके माध्यम से इस संगोष्ठी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस पर सरकार ध्यान देगी और उसके अनुकूल हम कुछ इंतजाम करने की कोशिश करेंगे ताकि योजनाएं ठीक ढंग से अमल में लाई जाए और उसका लाभ मिले। जब उसका लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पर राज्य का विकास होगा। और हम विकास की बात जब करते हैं तो कितनी गरीबी घटी, कितने लोग गरीबी की जिल्लत से दूर हुए, उसी कसौटी पर हम विकास को कर सकते हैं। और सही मायने में विकास वही हो जो लोगों को गरीबी के जाल से निकाले, उसके जंजाल से निकाले और उनके जीवन को जीने लायक बनाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस संगोष्ठी की सफलता की मैं शुभकामना करता हूं और मैं पुनः अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय शपथ ग्रहण लेने के कुछ ही दिनों के बाद विधानमंडल के परिसर में पधारे हैं, उन्होंने पधारने की कृपा की है, इसके लिए उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सर